बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नाम से ही जाहिर है कि परफेक्ट है तो कोई काम इसमें मुकम्मल हो चुका होगा, यानी कि मुकम्मल काम होगा। मैं काम बता रही हूँ, टाइमिंग नहीं बता रही हूँ। टाइमिंग हमारे पास फ्यूचर है, यानी कि आने वाला वक्त है, मुस्तकबिल है। और काम क्या है, परफेक्ट है, यानी कि हो चुका है, उस कंप्लीट हो चुका है, कोई कमी बेशी बाकी नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट में और पास्ट में पढ़ चुके हैं, अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। ठीक है, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव का देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर होगा। तो कुछ वैसा ही होगा जैसे कि हम पीछे वाले फ्यूचर में पढ़ते आ रहे हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब भी विल शैल ही रहेगा। लेकिन एक बात है कि जैसे हम परफेक्ट में हैज हैव यूज किया था ना हमने, तो अब यहाँ पे प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज किया था ना हैज हैव, तो यहाँ पे फ्यूचर के परफेक्ट में भी हम विल शेल के साथ हैव यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट में लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल, और इन दोनों के साथ हम हैव लगाएंगे। जैसे विल हैव या शेल हैव लगाएंगे। कैसे? विल हैव या शेल हैव। ठीक है, और आपको पता है कि शेल जो है आई और वी के साथ लगाते हैं, और विल जो है रेस्ट्रॉल के साथ, यानी कि तमाम जो बाकी बचते हैं उन सब के साथ विल लगाते हैं। प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट टेंस में हमेशा। इसमें भी हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसी फॉर्मूले के तहत। यू विल हैव कम हियर, आप यहाँ आओगे। ठीक है, सॉरी, आप यहाँ आए होगे। इस तरह मतलब कि जो काम हो चुका हो, फ्यूचर में भी कोई काम जिसके लिए हम कहते हैं कि इस वक्त में ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो हम इस तरह कहते हैं फिर। ठीक है, यू विल हैव कम हियर, आप यहाँ आ चुके होगे। आई विल हैव मेट यू, मैं आपसे मिल चुका हूँगा। यहाँ पे मेट और कम आप लोग देख लें। कम जो है ये इसकी फॉर्म, थर्ड जो फॉर्म होती है वो कम, केम, अगेन कम होती है। ठीक है, कम ही होती है थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, सॉरी इसकी कम की। ठीक है, यानी कि COME, कम, कम ही होती है इसकी थर्ड फॉर्म। मेट, ये भी थर्ड फॉर्म है। अच्छा, देख लेते हैं इसके नेगेटिव। 2-3 सेंटेंसेस आप मजीद भी बना लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव देख लेते हैं, उसमें नॉट आएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो अफर्मेटिव वाला ही रहेगा। सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस विल या शेल, और उसके साथ नॉट लगाएंगे और प्लस हैव लगाएंगे। अच्छा देखें, अब क्या है कि विल और शेल हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है ना, और हैव वाला यानी कि परफेक्ट को शो करने वाला जो हैव है, विल और शेल तो फ्यूचर को शो करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये जो हैव है ना, ये परफेक्ट को शो कर रहा है। तो अब इन दोनों के दरमियान में, चूंकि जब हम नेगेटिव बना रहे होते हैं, तो नॉट को हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान रख देना। अब जब आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो आप कहेंगे विल नॉट हैव, शेल नॉट हैव, इस तरह से करेंगे आप। ठीक है, और मेन वर्ब की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में, प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। आई विल नॉट हैव रीच्ड टू दी मून, रीच्ड, ईडी वाली फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीच्ड, रीच की रीच्ड। ठीक है, रीच होता है, अब रीच्ड है। अच्छा देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मैं चांद पर नहीं पहुंच चुका हूँगा। ठीक है, सारे जुमले में नॉट लगाना है आपने, और हैव और विल और शेल के दरमियान लगाना है। इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि ये ऐसा ना हो जाए कहीं कि आप विल हैव नॉट लगा दें, तो ये जो है सही नहीं होगा। विल नॉट हैव लगाना है या फिर शेल नॉट हैव। अच्छा, आई विल नॉट हैव मेट यू, मैं आपसे नहीं मिल चुका हूँगा। इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टार्ट में क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल या शेल, और उसके बाद क्या करेंगे, यूं तो हमने लगाना होता है हैव, सिंपल अगर हम बना रहे हैं तो अफर्मेटिव बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव है और नेगेटिव, इन दोनों में हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। नॉट लगा देते हैं नेगेटिव वाले में, दरमियान में हेल्पिंग वर्ब और हैव के दरमियान, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट को विल और हैव के दरमियान में, यानी विल, शेल और हैव के दरमियान में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रख देते हैं। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे परफेक्ट के लिए, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव है। अच्छा, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। विल यू हैव मेट मी। अच्छा, अब देखें, विल है, दरमियान में सब्जेक्ट है, फिर हैव है। ठीक है, विल यू हैव मेट मी, क्या आप मुझसे मिल चुके होगे, यानी कि मिलने का काम है, वो जो परफेक्ट है, जो क्या वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप मुझसे मिल चुके होगे।
विल यू हैव गॉन देयर, क्या आप वहां जा चुके होंगे। ठीक है। डबल इंटरोगेटिव है, डबल का इंटरोगेटिव का मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ, सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद बनाने हैं। WH फैमिली स्टार्ट में लगाएंगे, उसके बाद विल शेल लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे जैसे कि इंटरोगेटिव में किया था, और फिर हैव लगाएंगे प्लस मेन और फिर थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इससे सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाने हैं। ठीक है, एज अ टेस्ट। जज़ाकिल्लाह खैर।